जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इन्वायरमेंट का पार्ट में और आज का हमारा टॉपिक है 5.1 क्लाइमेट फाइनेंस। तो ऑलरेडी इस टाइप का मिलता जुलता टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं मई महीने का मैगजीन में। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसमें से बहुत सारा चीज़ हम उसमें सप्लीमेंट कर सकते हैं और इकट्ठा नोट्स बना सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या नया नया चीज़ हम लोग को सीखने को मिल सकता है। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये हम लोग कोट कर सकते हैं और वो वाला जो रिपोर्ट था वो भी वर्ल्ड बैंक ने निकाला था। ओके ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि अभी $384 बिलियन इन्वेस्ट किया गया है अर्बन क्लाइमेट फाइनेंस में 2017-18 में। $384 बिलियन। लेकिन पहले ये सब जानने के पहले हम लोग वो देख लेते कि उसमें क्या क्या था। ठीक है, ताकि उसको सप्लीमेंट करने में हमें हेल्प हो, क्योंकि हमारा काम ही है सबको एक जगह करना और सबको एक साथ याद करना। क्योंकि अगर चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हमें याद नहीं हो पाएगा। ओके, तो देखिए क्लाइमेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में था कि वाई नीडेड, क्यों ज़रूरी है हम लोग को प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों करना चाहिए। तो इसमें बताया कि $100 बिलियन हमारे पास है, लेकिन हमें $275 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज चाहिए होगा, इन्हेंस वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, अगर मतलब प्राइवेट कंपनी से टाइप कर लेंगे, उनके साथ काम करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने जो हमारा जो टॉपिक है वो उसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे। सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ, तो वहाँ पर देख लीजिएगा जाके। ओके, इनिशिएटिव्स में हमने सिर्फ 2 इनिशिएटिव देखा था उसमें। P4G, पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल्स टू 2030। ठीक है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्बन फंड 2 देखा था। इस वाले टॉपिक में हम लोग बहुत सारा देखने वाले हैं, तो ये वाला पॉइंट में हमें 3-4 और ऐड होना ही मिल जाएगा। ठीक है, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चैलेंजेस क्या थे? पॉलिसी इशू था कि हम लोग का जो गवर्नमेंट है पॉल्यूटिंग प्रोजेक्ट को पास कर देता है, तो वो पास नहीं करना चाहिए, वो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस अनसर्टन इवेंट्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो एकदम सर्टन काम करती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है कभी भी बढ़ आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, काफ़ी अनसर्टन है, तो हम लोग डिटर्मिनिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ओके, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। क्लाइमेट चेंज बहुत तरीके हो सकता है, तूफान है, हेल स्टॉर्म है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, बहुत सारा चीज़ है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है। ठीक है, लेक ऑफ डेटा भी नहीं होता। माइट रिक्वायर एडिशनल कैपिटल। अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी से पार्टनरशिप करेंगे तो हमें और कैपिटल चाहिए होगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या है? सपोर्ट डी रिस्क। प्राइवेट कंपनीज तभी ये करेगी जब उसको लगा कि हाँ भाई यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, तो उसको डी रिस्क मतलब रिस्क थोड़ा कम करके दीजिए उसको। अर्ली प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। जब हम लोग प्लान बना रहे हैं तभी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कीजिए, ताकि उनका भी सजेशन लिया जा सके। ठीक है, आप लास्ट में उनको इनकॉर्पोरेट मत कीजिए। ठीक है, स्टाफ एक्सचेंज। ये बताया गया कि हम लोग को अपने जो भी डिपार्टमेंट्स है उसका स्टाफ को एक्सचेंज करना चाहिए, ताकि हम सीख सकें प्राइवेट कंपनी का जो स्टाफ है उसका जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, तो सीख सकें। ठीक है, कैसे इफिशिएंटली काम करते हैं वो सब। कंसल्टेशन मतलब बेसिकली सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। इवोल्यूशन मैकेनिज्म मतलब अगर काम हो रहा है तो कितना अच्छा हो रहा है, तो उसको इवोल्यूट करना पड़ेगा। इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जनरली, इसमें सारा का सारा जनरल पॉइंट्स थे। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक करेंगे उसमें बहुत बहुत सारा हमारा टेक्निकल पॉइंट्स है, डेटा मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर दिखाया गया कि $384 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है 2017-18 में। ठीक है, अर्बन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ओके, देखिए बहुत सारा डेटा है, लेकिन जो जो एक टाइप का होता है डेटा, मैं उसको सिर्फ एक ही डेटा को हाईलाइट करता हूँ। एक ही टाइप का 4-5 डेटा को याद करने से कोई मतलब नहीं, और याद तो हो ही नहीं पाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। ओके, तो क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है? बेसिकली क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हम लोग जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर देखिए UNFCC, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, ये तीनों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग जो हम नोट्स बनाते हैं स्टार्टिंग पार्ट का, तो शंकर राज के बुक से इसको कंप्लीट करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, इसको क्योंकि ये तीनों को हम लोग हर एक क्लाइमेट टॉपिक में कोट करना होता है। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं कि मेन टॉपिक में, मेन मुद्दा में जो ये टॉपिक पे है। ठीक है, तो कौन कौन सा मैकेनिज्म है जिससे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। तो पहला है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक एंटिटी है, एक कंपनी है। ठीक है, 1994 में बना था। इसके ये 2 फंड्स को मैनेज करता है। पहला फंड स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और दूसरा लीस्ट डेवलप्ड
कंट्रीज फंड, ठीक है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड मतलब कि अलग अलग स्पेशल चीज़ के लिए, रोड के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग इंडस्ट्री को एफिशिएंट बनाने के लिए जो भी हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग चीज़ों से पॉल्यूशन को घटाने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनको किस तरीके से पैसा देना चाहिए, कितना देना चाहिए, तो उन लोगों के फंड देने के लिए ये वाला फंड है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग काम करेगा। एडाप्टेशन फंड, देखिए एडाप्टेशन क्या होता है। एडाप्टेशन और मिटिगेशन दो अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। एडाप्टेशन हो गया लॉन्ग टर्म के लिए और मिटिगेशन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म का अगर आपको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको एडाप्टेशन स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट टर्म को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म को पहले वहाँ पे जो लोग उनको रिलीफ देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं मिटिगेशन। अगर लॉन्ग टर्म पे काम करना कि बाढ़ दोबारा ना आए, ठीक है, उसको बोलेंगे एडाप्टेशन, ओके। तो ये फंड एडाप्टेशन फंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है, 2001 में बनाता है, ओके। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको ये नाम याद रखना और डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, ओके। ग्रीन क्लाइमेट फंड, देखिए इसमें बताया गया कि हम $100 बिलियन पर साल, हर एक साल $100 बिलियन मोबिलाइज की जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है। 2010 में शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से सिर्फ एक ही याद करना चाहिए और ये एक याद करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इस टाइप का जो फंड्स है ना, बहुत सारा दिया हुआ, 3 4 5 दिया हुआ, तो सारे याद नहीं करना है। मेंस के आंसर में आपको ध्यान रखना है कि एक टाइप का 2 चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है, बहुत ध्यान रखना है। तो एक ये लिख दीजिए और एक ये लिख दीजिए, ठीक, मतलब 1 2 और 3, 3 इज सफिशिएंट, ठीक है। आप फंड्स के ऊपर बस 3 पॉइंट लिख रहे हैं, समझ रहे हो, आपको नंबर एक ही मिलने वाला, तीनों 3 लिखोगे 10 लिखोगे नंबर एक ही मिलेगा, ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबका नाम याद कर सकते हो, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके ओके। देखिए नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ये अपना नेशनल था इसलिए मैंने हाईलाइट किया। इंटरनेशनल तो हम लोग 3 देख लिए और ये नेशनल एक हाईलाइट कर दिए, ठीक है। ये 2015-16 में बना था। एडाप्टेशन फंड मतलब समझ गए, लॉन्ग टर्म का जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फंड बना हुआ है, ठीक है। कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कार्बन मार्केट होता है, वहाँ पर कार्बन हम लोग सेल करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। मैं अब इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर कर दूं कि मान लीजिए कि आपका फैक्ट्री है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कोल का कुछ करते हैं, आप पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इमिट करते हो, ठीक है। तो आपको ना कार्बन मार्केट से कार्बन खरीदना पड़ता है। अगर आप कार्बन राइट खरीद लोगे कि हाँ भाई हम इतना कार्बन को छोड़ेंगे अपना इन्वायरमेंट में, क्योंकि हमको पैसा कमाना है, अपना जो भी कोल का यूज़ करके जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उससे पैसा कमाना है, ठीक है। मान लीजिए कि आप 10 रुपये का कार्बन खरीद लिए, तो आप 10 रुपये का जो भी कार्बन से होने वाला है पॉल्यूशन वो कीजिएगा, तो वो 10 रुपये किसको जाएगा, वो 10 रुपया उस बंदे को जाएगा जो पेड़ लगा के वो उतना कार्बन का जो भी पॉल्यूशन है वो घटा रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ नीड ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, तो ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज को क्यों टैकल करना चाहिए इसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारे लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। चैलेंजेस इन मोबिलाइजिंग फाइनेंस, सॉरी क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। तो हमने ऊपर में देखा था कि ऊपर में हमने देखा था यहाँ पर 384 बिलियन जो है इन्वेस्ट हुआ है अर्बन क्लाइमेट फाइनेंस में, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ओके। और यहाँ पर देखिए 2017-18 में हम लोगों ने $500 ट्रिलियन मतलब कम से कम $500 बिलियन हमने खर्च किया 2017-18 में, ठीक है। वो था सिर्फ अर्बन के लिए, ये टोटल है, ठीक है। तो वो आपको याद नहीं करना, आपको ये वाला याद करना है, ओके ओके, ठीक है। और पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे कि 100 बिलियन हम लोग को जरूरत है और 275 हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो वो डेटा भी भूल जाना है, अब ये डेटा को याद करना है, ठीक है। क्यों तीनों एक ही टाइप का डेटा है और सबसे अच्छा डेटा ये है, ठीक है, ओके। 2017-18 में हमने 500 बिलियन तक खर्च किया। IPCC होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस तरह पर कुछ होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम लोग को 1.6 से 3.8 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें प्राइवेट कंपनी से पार्टनरशिप करना पड़ेगा और फाइनेंस अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है हमारा पेरिस एग्रीमेंट जो है, ये जो लिमिट हमने तय किया कि हम लोग 1.5 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक उसको इंक्रीज करने देंगे, तो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, ओके। रिडक्शन इन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टैक्स से इस बार पैसा बहुत कम आ रहा है, तो गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं रहेगा, तो हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग क्लाइमेट को फाइनेंस कर सकें, ठीक है, ओके। अंडर फंडिंग ऑफ एडाप्टेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर देखिए कि जो मैक्सिमम फंड्स हैं जो गवर्नमेंट एलोकेट करती है वो ज़्यादा मिटिगेशन पे चलाता है, ठीक है। और एडाप्टेशन मेजर्स नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है।
लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट रेडी लो कार्बन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फ्यू विजिबल इन्वेस्टमेंट्स रेडी प्रोजेक्ट्स, मोस्ट प्रोजेक्ट रिक्वायर फर्दर असेसमेंट। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ एक प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर हमको लगता है कि हाँ ये फ़ायदेमंद है, बहुत सारा प्रोजेक्ट में अभी काम करना बाकी है, मतलब उसका डेटा इकट्ठा करना बाकी है ताकि पता चल सके कि भाई ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये एडाप्टेशन वाला सेक्टर में आया है कि नहीं, ये मिटिगेशन वाला पार्ट है या फिर एडाप्टेशन वाला पार्ट है, ये कंक्लूड करने के लिए हम लोग को डेटा चाहिए। ठीक है, तो अभी असेसमेंट ही नहीं हुआ है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी डेटा ही नहीं है ताकि हम लोग डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, लैक ऑफ कॉमन डेफिनेशन, ये पॉइंट हमारा पिछले टॉपिक में भी था कि लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट लिखा हुआ था वहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ लैक ऑफ कॉमन डेफिनेशन। एक ही टाइप का चीज़ है कि एक कॉमन डेफिनेशन नहीं है कि इसको बोलेंगे हाँ भाई अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का, तो कॉमन डेफिनेशन नहीं है। लिमिटेड अवेयरनेस बाय नेशनल पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, ओके। स्कैरसिटी ऑफ डेमोस्ट्रेबल टेस्टेड मॉडल्स, कोई ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसको एकदम ये आइडियल है, ये लोग कर चुके हैं, हमको भी ये करना चाहिए। ठीक है, लैक ऑफ सफिशिएंट डाटा, ये तो बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है। ठीक है, लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस। ठीक है, ये पॉइंट मुझे लगता है कि ऊपर कवर हो चुका है। ठीक है, ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, 85% ऑफ ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया केम फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जो पॉल्यूशन होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज करती है, यूएसए करती है, चाइना करती है। ठीक है, तो लेकिन जो हम लोग का जो फाइनेंस है ना, ग्रीन फाइनेंस, वो मैक्सिमम 85% जो है इंडिया अपने मतलब डोमेस्टिक से उठाती है, बाहर से पैसे उतने नहीं आते हैं। तो ये गलत हो रहा है क्योंकि हम लोग तो बहुत कम इमिट करते हैं, वो लोग ज़्यादा इमिट करते हैं तो और पैसे देना चाहिए ना हमें। ठीक है, तो वो सब जो क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, उनके तहत ये बताया गया है कि डेवलप्ड कंट्री जो है हेल्प करेगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसे दे करके। ठीक है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा इमिट करती हैं पॉल्यूशन, हम लोग कम इमिट करते हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारा कॉमन पॉइंट है, तो क्लाइमेट चेंज का जितना भी कॉमन पॉइंट चाहिए यहाँ से मिल जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म, कार्बन प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म मैंने बताया भी, कार्बन मार्केट कैसे काम करता है, तो उसका जो मैकेनिज्म है उसको अच्छे करने का दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है, क्लाइमेट डेटा सिस्टम, एक डेटा हब बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर सारा डेटा स्टोर किया जाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर असेसिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई इतना, मतलब एक लेवल, एक फ्रेमवर्क सेट करना पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक फ्रेमवर्क सेट करना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि हमने ऊपर देखा कि प्रॉपर डेफिनेशन नहीं की, इसको बोलेंगे क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट को भी हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और उनको भी बोलना पड़ेगा कि आप भी अगर कोई प्लान कर रहे हो, आप भी कोई डिसीजन ले रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो इन्वायरमेंट को ध्यान पे रख के करो। ठीक है, ओके। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये लोग जो है ना, ये लोग पैसे देते हैं, तो ये लोग को हम लोग को इंटीग्रेट करने की जरूरत है ताकि ये लोग भी क्लाइमेट चेंज के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर, जो अच्छे से क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे हैं जो लोग, तो उसको टैक्स इंसेंटिव दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखे थे कि एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज था, ठीक है, या फिर इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो अगर कोई आदमी जो है क्लाइमेट चेंज का जो कंपनी है उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको थोड़ा टैक्स इंसेंटिव दे सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइजिंग डेफिनेशन, तो देखिए ये हमारा कॉमन पॉइंट था, वन नेशन वन स्टैंडर्ड वाला, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में है ये। ओके, बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट्स इन क्लाइमेट एडाप्टेशन मिटिगेशन, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं एडाप्टेशन और मिटिगेशन का क्या डिफरेंस है, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए GCF क्या होता है, GCF होता है ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, तो इसने बेसिकली सारे लोगों को मोबिलाइज किया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सबको मोबिलाइज करके एक जगह लाके आएंगे, मतलब सबसे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली कम्युनिटी पार्टनरशिप या फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वाला जो टॉपिक है उस पर आ गया। ठीक है, तो सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स हम लोग को ऐड करते आना है, क्योंकि अगर कॉमन पॉइंट्स हम लोग उसको मिला जाएंगे ना तो याद करना आसान होगा। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर बताऊंगा मैं किस तरीके से याद करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मान लीजिए कि हमारा एक ब्रेन बड़ा सा डिब्बा है, अगर आप उसमें डेटा डाल दीजिएगा तो आप ढूंढ नहीं पाइएगा उसमें, लेकिन अगर आप उसमें डेटा डालिएगा, उसमें एक रस्सी लगा के एक बाहर रस्सी रख दीजिएगा। ठीक है, तो जब उस रस्सी को खींचेगा तो आप डेटा निकल जाएगा आपके दिमाग से। तो उसी तरीके से एक बार अगर आपका कॉमन फ्रेमवर्क सेट हो गया तो उसके बाद उस फ्रेमवर्क को यूज़ करके सारा डेटा को दिमाग में डालिए। ठीक है, जब भी आपको उस डेटा को निकालने का मन करेगा तो ये वाला जो कॉमन फ्रेमवर्क है इसका यूज़ कीजिएगा, रस्सी टानिएगा, ऑटोमेटिकली वो डेटा बाहर आ जाएगा और आपको याद आ जाएगा। ये सब प्रोसेस होता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इस तरीके से हम लोग चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सही डेटा दिया हुआ जो हम लोग
कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो ये डेटा तो मैं लिख के रखने वाला हूँ, एकदम याद कर लूँगा ये एकदम लाइन को, और सारे क्लाइमेट चेंज का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें चिपकाना है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एस्टिमेट्स द कंट्री विल रिक्वायर $162.5 ट्रिलियन, सॉरी 162.5 ट्रिलियन रुपीज़, ठीक है। ये होता है $2.5 ट्रिलियन फ्रॉम 2015 to 2030, ठीक है, जो होता है 11 ट्रिलियन रुपया पर साल, ठीक। तो ये लिख देंगे तो काफ़ी है। 2.5 ट्रिलियन जो है हमें 15 साल के स्पैन में चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी 20 है ना, 21 हो गया, तो हमारा 6 साल ऑलरेडी गुजर चुका है। तो अगर आपको ठीक लगता है तो लिखिए, नहीं तो ऊपर तो बहुत सारा डेटा हम लोग देखे हुए, तो कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ज़रूर हर एक टॉपिक का एक 4-5 कंक्लूजन बना के रखिए, ठीक है, तो इससे काम बहुत आसान होता है। ओके, तो हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इसमें जो भी चीज़ें था मैं वो वाला नोट्स से उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, एग्रीगेट कर दूंगा, ताकि याद करना आसान हो। ओके, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, 2-4 दिन में मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड एनसीआर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।